रहे हैं ना, लास्ट में जाकर कैसे पूछा कि कृष्ण तो ठीक से है ना, अपने द्वारका में सब लोगों से घिरे हुए, गोविंद नाम दिया है यहाँ पे भगवान का। गो मतलब इंद्रियां, और जो उनको आनंद देने वाले हैं, जो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, अपने भक्तों की इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, ऐसे भगवान का नाम गोविंद है। जो गौ ब्राह्मण हिताय च, गायों और ब्राह्मणों को आनंद देने वाले हैं, उनके सभी कुछ भगवान तो ठीक से है ना। रूपा जी ने यहाँ पे एक वो दिया है, श्लोक संख्या 34। तो पूछ रहे हैं कि गोविंद, गोविंद तो ठीक से है ना, उनकी वजह से पूछा है। रूपा जी ने कुछ लंबा तात्पर्य यहाँ पे लिखा है। रूपा जी कह रहे हैं कि उनसे बढ़कर और कोई नहीं है, कृष्ण सब इंद्रियों, सबकी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हैं, सबकी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले हैं। तो उनको कौन सी टेंशन हो सकती है, जो भगवान सबकी इंद्रियों को आनंद तुष्टि प्रदान करते हैं, उनकी इंद्रियों को कौन सी परेशानी हो सकती है। तो ऐसा प्रश्न करने का क्या कारण था युधिष्ठिर महाराज का। रूपा जी यहाँ पर नीचे वो प्रश्न उठा रहे हैं। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, यद्यप उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यप महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा, केवल उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा, जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होती है और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। तो भगवान वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ऐसे बताया जाता है। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भो यदुकुलाम्भो तावद्दोऽनन्त सखा पुमान् यद्वा यद्वाहुदण्डगुप्तायां सपुर्यां यद्वर्जितः गीणन्ति परमानन्दं महापौरुषिकायव। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत है, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड की कल्याण सुरक्षा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं, और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के और बलराम जी के होते हुए सारे के सारे लोग द्वारकावासी वैकुंठ के जैसा आनंद उठा रहे हैं। जैसे वैकुंठ में जीव बिना चिंता के रहते हैं, वैकुंठ जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, सब आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार से द्वारका में सभी लोग प्रसन्नता से तो है ना, ऐसे पूछ रहे हैं। रूपा जी ने यहाँ पे ब्रह्म क्या है, भगवान का धाम क्या है, भगवान के अलग अलग अवतार है, क्षीरोदशाई विष्णु, कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु। रूपा जी ऐसे विष्णु के बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो समस्त जो ब्रह्मांड है उसके अलग अलग भागों में अलग अलग विष्णु विराजमान है, और जो भगवान का ओरिजिनल रूप है वो अपने धाम में वैकुंठ में। यदपा यदपाशुषुषणमुखकर्मणा
यदुपादशुश्रूषम यदुपादशुश्रूषमुख्यकर्मणा सप्तादयोर्द्वयश्चसहस्रयोषिता न जित्तसङ्ख्येतदांस्तदाससो हरन्ति वज्रायुधवल्लभूषिता। समस्त देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा की अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही है जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। तो वही बता रहे हैं कि भगवान और उनकी सब रानियां, विशेष करके सत्यभामा का नाम दिया है जो भगवान को आनंद देने के लिए हमेशा वो करती है। और सत्यभामा भगवान को डांटती भी है। सत्यभामा का एक स्वभाव है कि जब कुछ ऊपर नीचे होता है तो भगवान को अच्छी तरह से डांटते हैं, बराबर फटकारते हैं, तो लोगों का अच्छा फीलिंग चलता है। आपको याद है ना ऋषि माता जी कौन सी लीला आती है चेतन 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 महाप्रभु के साथ में? एक भक्त थे, वो चेतन महाप्रभु से रूठ जाते थे, उनको डांटते थे सत्यभामा के रूप में, सत्यभामा का एक्सपेंशन। नहीं पता। ऊपर जी ने पारिजात पुष्प के बारे में यहाँ पे लिखा है कि सत्यभामा ने एक बार उनको पता चला कि स्वर्ग में पारिजात है, तो उनको फिर पारिजात लेने की इच्छा हो गई कि मुझे वो पारिजात चाहिए देवलोक से। तो भगवान फिर गए वहां पर पारिजात को लेकर के आए देवताओं से सुनकर इंद्र के यहाँ से। सत्यभामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक। नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए और वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे, जहाँ सत्यभामा का स्वागत रुचि देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने अदिति देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक वह भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहे तब तक वे तरुणी बनी रहे। अदिति ने उन्हें स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखलाई। जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित। उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वो उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखे। देखो यहाँ पे एक कला सिखाई जा रही है कि कैसे स्त्रियां जो है अपने पति को प्रसन्न कैसे कर सकती है। उनके पास एक आर्ट होती है, वो भी एक आर्ट है। तो द्रौपदी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट थी। उनके तो 5-5 पति थे, या तो एक पति को लोग संतुष्ट नहीं कर पाते, वो रोज की लड़ाई होती है। द्रौपदी के 5 पति थे, 5 ही उल्टे सीधे थे। एक का अलग ट्यूनिंग था, दूसरे का अलग ट्यूनिंग था, तीसरे का अलग ट्यूनिंग था। वो कैसे सबके साथ एडजस्ट करती थी और सबको प्रसन्न करती थी। तो जे कला सीखने के लिए सत्यभामा द्रौपदी के पास गए थे कि हम उनसे जाकर के सीखे एक्सपर्ट कला कि वो कैसे ये सब को मैनेज करती है और प्रसन्न कर लेती है। द्रौपदी से उपदेश लेकर और वे उनसे प्रसन्न कला सीखी। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे और वे सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आई। वे सत्यजित की पुत्री थी। आप लोगों को लीला पता है ना? सत्यभामा का कि सत्यजित की पुत्री थी।
भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मणी समेत सारी रानियां कृष्ण के लिए अत्यंत शोक कर रही थी। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने और रुक्मणी ने। कृष्ण जब चले गए धराधाम छोड़कर के, तो कुछ लोग जंगल चले गए और तो कठिन तपस्या किया उन लोगों ने। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सीख है कि किस तरीके से पत्नी को सारे अपने एफर्ट देना चाहिए पति को संतुष्ट करने के लिए। द्रौपदी कैसे अपने 5 पतियों को संतुष्ट करने में बड़ी एक्सपर्ट थी, सब चीजों को मैनेज करती थी और इतना अच्छी तरह से अपने 5 पतियों को संतुष्ट करना मतलब एक बहुत पॉसिबल टास्क के जैसा है। यदि आप लोगों से हम पूछे तो आप लोग को क्या कहना है? आप अपने एक एक पति को संतुष्ट कर पाते हैं क्या? क्या आप लोग कैसा फील करते हैं? क्या 90% और 30% और 40% और 100% संतुष्ट किस परसेंटेज में कर पाते हैं? 5 लोगों को एक साथ संतुष्ट करते थे। मुझे कला सीखने के लिए सत्यभामा वहां पे गई थी, वो सीखने के लिए। हमने कल आपको एक वीडियो भेजा था, पता है ना? सत्यभामा जो है जामवंत, क्या नाम, सत्यराजित की पुत्री थी। सत्यराजित जब उनका मणि था उनके पास, सत्यराजित के पास, जो सूर्यदेव के द्वारा उनको दिया गया मिला था, तो जो इसका लीला आप लोगों को पता है। तब भगवान जाते हैं वहां पे और उस गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर फिर जामवंत से युद्ध होता है। जामवंत जब वो मणि देते हैं, बाद में जब जामवंत हार जाते हैं, तो फिर वो उनको अपनी पुत्री जामवंती को भी गिफ्ट करते हैं भगवान के लिए कि आप मेरी पुत्री को भी ले जाइए, दायजे के रूप में मणि ले जाइए और पुत्री को पत्नी के रूप में ले जाइए। दोनों काम एक साथ बन गए। अब वो सब सो रहे हैं क्या? मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। नहीं प्रभु जी यही है, सुन रहे हैं। सब लोग स्लीपिंग मोड में है, मुझे लगता है। तो क्या लीला थी ये? हाँ, वैसे माता जी कौन थे वो सत्यभामा चैतन्य महाप्रभु की लीला में? वो पता है? नहीं याद आ रहा प्रभु जी, आपने बताया था एक बार, याद नहीं आ रहा है अभी। वो थी ना, क्या नाम है? मुझे ही भुला दिया आपने। वो चंदन का वो तेल लेके आते हैं, जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु को देते हैं कि महाप्रभु इस तेल को लगाइए। और चैतन्य महाप्रभु उस तेल को लेते हो ले करके जमीन पर पटक देते हैं, पूरा गला फूट जाता है चंदन के तेल, वो टूट जाते हैं। कई दिन तक खाना पीना बंद कर देते हैं। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है खाना पीना ही छोड़ के बैठा है कई दिन से, क्या हो गया भाई? बोले, क्यों तुमने फेंका है? तो लाया है तेल लगाने की। नहीं, उसके पहले कौन सी घटना होती है? कुछ तो एक और घटना होती है, तेल की घटना होती है ना शायद। तो फिर वो कई दिन तक रूठे रहते हैं, तो बाद में चैतन्य महाप्रभु को बना के लाते हैं। तो बोलते हैं आप हमारे लिए आप कुछ प्रसाद बनाओ, विशेष प्रसाद। तो फिर जाकर जगदानंद पंडित, जगदानंद पंडित, तो फिर वो उनको प्रसाद बनाते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर एक्चुअली वो उनको मना लेते हैं, पर जगदानंद पंडित फिर प्रसाद बनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उसके पहले जाते नहीं थे खाने के लिए, पर उस समय पर गए, यदि फिर से रूठ गया तो पता नहीं क्या होगा। जा करके उनका प्रसाद मिले। तो सत्यभामा एक ऐसी रानी थी भगवान की जो हमेशा रूठ जाते थे, वो बहुत डांटते थे कृष्ण को। इसी प्रकार से जगदानंद पंडित थे, चैतन्य महाप्रभु को बहुत डांटते रहते थे। तो भाव उसी गुण को लेकर के आए। सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्गलोक से पारिजात पुष्प लाए, और भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक अन्य सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने के लिए इच्छित वस्तुएं लाता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता न थी, लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति
भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, इसलिए भगवान की आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे भगवान भी। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक की कोई वस्तु और वह भी पारिजात पुष्प करने की बात ही सोच नहीं सकता, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता करते। लेकिन भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नी होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेषाधिकार प्राप्त था। दूसरे शब्दों में, भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। देव द्वारका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना कोई आश्चर्यजनक नहीं।